उल्टा टांग के मारते। ये तो तुम्हारी औकात नहीं थी पाकिस्तानियों के सामने। दोस्तों, ये बांग्लादेशी इतने हरामखोर हैं, अगर गलती से एक मैच हरा दिए तो नागिन डांस। अगर है औकात तो सीधे तुम भी इंडिया आउट कैंपेन चलाओ मालदीव के जैसे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार से न्यूट्रल रिएक्शन चैनल पे। और कहते हैं ना, जस करनी तस भोग हूँ दाता, नरक जात पुनिका पछताता। ये बिल्कुल ही सही साबित होता है आज के ज़माने में भी और हर आदमी पे भी, हर चीज़ पे, हर वस्तु पे, सजीव निर्जीव हर चीज़ पे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। आप भी जानते होंगे, जो जीके जीएस के विद्यार्थी हैं उन्हें पता होगा, बांग्लादेश का 70% बिजली भारत से ही जाता है और वो बिजली एजेंसी अभी अडानी जी का है। और आपको पता है बांग्लादेश के ऊपर बकाया कितना है? बस अब जो कहिए, संयोग कहिए या बुरा समय कहिए, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बिल्कुल सटीक बैठता है। या तो जब विनाश आता हो तब बुद्धि खराब हो जाती है, या बुद्धि खराब होती है तो विनाश होता है। आज बांग्लादेश में जितने भी कांड हुए हैं पिछले महीने से, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। या तो उसका परिणाम समझिए, या कुछ गलत होने वाला होता है तो पहले बुद्धि खराब हो जाता है। मतलब जैसे भी आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। अभी का हाल ये है कि अरबों डॉलर बांग्लादेश के ऊपर बिजली का कर्ज है और अडानी जी का एजेंसी साफ तौर पे कह दिया है, पहले पैसा पुराना चुकाओ। जैसे आपने यहाँ होता है ना, बिजली बिल चुकाओ तब आपके घर बिजली आएगी। सेम वही हाल बांग्लादेश के साथ भी हो रहा है। आइए इसके बारे में डिटेल में सुनते हैं हमारे ऑल टाइम फेवरेट मेजर गौरव आर्या जी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और मेजरली राइट के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ आज फिर मेजर गौरव आर्या सर हैं। सर, एक बार फिर आपके चैनल पर मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हम आज बांग्लादेश और पाकिस्तान, आपका फेवरेट टॉपिक है, इस पे बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सबसे पहली बात मैं जो बात करना चाहता हूँ आपसे कि अडानी ने इस बार बोला है कि $800 मिलियन हैं बांग्लादेश पर बकाया, वो चुकाने के लिए यूनुस सरकार को सीधे एक चेतावनी के तौर पे। कहाँ से सर अचानक से ये बात? नहीं, बात अचानक से नहीं है। ये जो पैसा है ये बकाया काफ़ी टाइम से है और हमने इसी प्लेटफॉर्म में पहले भी कवर करा था जी कि ये करीब $1 अरब से ज़्यादा है और करीब 4 या 5 इंडियन कंपनीज हैं जिनका कुछ कुछ पैसा बकाया है। 5 कंपनीज, उसमें सबसे ज़्यादा है अडानी का तकरीबन 800 मिलियन है जी। तो अडानी ने बोला, देखिए, अडानी कोई यहाँ पे एनजीओ तो खोल के बैठा नहीं है। अडानी बांग्लादेशियों का भला करने के लिए तो बैठा नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है जी। अब वो कह रहा है कि भाई तुम्हें मुझे, ये सोवरेन गारंटीज होती हैं जब भी आप किसी और मुल्क में जाते हैं। आप किसको सप्लाई कर रहे हैं? आप बांग्लादेश की सरकार को सप्लाई कर रहे हैं ना। यू आर सप्लाइंग टू द बांग्लादेशी ग्रिड विच इज ओन्ड बाय द बांग्लादेशी गवर्नमेंट। देयरफॉर द गारंटी ऑफ पेमेंट बिलोंग्स टू दी, और द गारंटी ऑफ पेमेंट इज गिवन बाय द बांग्लादेश गवर्नमेंट। तो अब वो कह रहा है मेरा पैसा लाओ भाई, आपको पैसा देना पड़ेगा। यहां पे देखिए ना, बांग्लादेशियों को भी एक बात समझनी पड़ेगी। भारत से ये ले लो, भारत से वो ले लो, हर साल भारत से करोड़ों रुपए ले लो और वो वापस करने वाले रुपए नहीं है, ये गिफ्ट है जी। और कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है, ठीक है। लेकिन आंखें भी तुम्हें हमें दिखानी है यार, ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, तुम हमें आंखें दिखा लो, जी भर के आंखें दिखा लो, ठीक है, और फिर हम भी, फिर तुम न्यूट्रल होके बात करेंगे तुमसे। दोस्तों, कहते हैं ना, हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं। एक तो हमारा लेते हो, हमारा यूज करते हो, हमारा खाते हो और आंख भी दिखाओगे। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। और ये जो जितना भी मामला है, ये बकाये का चाहे बिजली का, ये सिर्फ अडानी जी का नहीं है। इसमें 5 एजेंसियां हैं, 5 कंपनियां हैं जो बांग्लादेश को बिजली प्रोवाइड करती हैं। और ये आज का बकाया नहीं है, बहुत पहले से था। आप अपने हिसाब से इसका गुना भागा कर लीजिए। या तो समय बांग्लादेश का खराब है, या जो कहिए, ऐसे समय में वसूली चालू होगी। वसूली भाई हमारे टाइम के पक्के हैं। फिर दोस्ती, भाईचारा, पड़ोसी, ये सब कल विक्टिम कार्ड प्ले मत करना। ये पैलेस्टीनियन जैसे प्ले करते हैं ना, ये बांग्लादेशी भी पैलेस्टीनियंस के रास्ते जा रहे हैं, वही विक्टिम कार्ड प्ले मत करना।
वो पाकिस्तान वाला असर क्या? यानी है तो ओरिजिनली ये विक्टिम कार्ड के बेताज बादशाह हैं पैलेस्टीनियंस। हाँ वो तो है पैलेस्टीनियंस आर द अल्टीमेट प्लेयर्स ऑफ द विक्टिम कार्ड। जी। ठीक है, उनके पैक में सारे तुरुप के इक्के हैं, सारे जोकर हैं उनके अच्छा सर, पैक ये में। जो 500 मिलियन डॉलर की बात है कि बोला है कि 2 वापस करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की तरफ से आर्म ट्विस्टिंग वाला खेल हो रहा है? क्योंकि मैं आपको 1 मिनट बताऊंगा सर, भारत सरकार ने भी अपना एनर्जी का वो जो है कुछ नियम चेंज किए थे, इसमें वो बोला था कि जो बाहर के देशों को भेज रहे हैं बिजली, जी। अंदर भी अंदर भी सप्लाई कर सकेंगे वहां से, उन प्लांट से। जी। ऐसा तो नहीं कि आर्म ट्विस्टिंग शुरू हो गई है कि लोग बहुत बहुत भौंका था बांग्लादेशियों ने? देखिए सुनिए, बात यह है कि अगर बांग्लादेशी दबाव डालेंगे तो दबाव यहां से भी जाएगा, और भारत 10 गुना ज्यादा दबाव डाल सकता है, क्योंकि भारत को बांग्लादेश से कुछ नहीं चाहिए। बांग्लादेश के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है, मैंने ये भी अखबारों में पढ़ा है कि रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां बोली कि हम बंद कर रहे हैं बांग्लादेश में, क्योंकि वहां पे फैब्रिक का बड़ा काम चलता है, टेक्सटाइल का बड़ा काम चलता है बांग्लादेश में। साथियों, मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, भारत जो है अपने पड़ोसियों को लेके मिला के चलने वाला देश है। जैसे आप आमतौर पे देखें, हमारे पड़ोस में किसी को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम, अगर हमारे पास है भी तो भी हम उतना वो नहीं करते हैं। आप वो एक बार दिमाग लगा के देखें तो भारत को ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दे सकेंगे हमारे पड़ोसी जो भारत लेना चाहे, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि वो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दे सकते हैं जिसकी भारत को ज़रूरत है। उनके पास जो भी चीज़ें हैं ऑलरेडी भारत के पास है, भारत बनाता है, भारत में पैदा होता है, उगता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा, नेपाल हमारा पड़ोसी है, उसकी मतलब एक तरह से कहें देख रेख की जिम्मेदारी भी भारत के ऊपर ही है। बढ़ना घटना सहूलियत सारी चीज़ें। अब एक बात बताइए, भारत जो है पाम ऑयल, जानते हैं पाम ऑयल, भारत जो है पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक है। पाम ऑयल नहीं, पाम का। लेकिन अपना कच्चा माल दे के नेपाल से ऑयल बनवाता है और फिर ऑयल खरीदता है। अब आप मित्रों बताएं, भारत पाम ऑयल नहीं बना सकता है? बस इसलिए देता है कि नेपाल तेल बना के हमें बेचे तो उसको कुछ फायदा हो, प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ उसको कुछ पैसे दिए जाए कि उसका भी घर खर्चा चले। ऐसे ही बांग्लादेश के भी साथ है, फैब्रिकेटर्स वगैरह। क्या भारत में नहीं होते हैं क्या फैब्रिकेटिंग के काम? लेकिन फिर भी भारत खरीदता है कि लो भाई, तुम्हारे प्रोडक्शन कॉस्ट, लागत कॉस्ट सब ले लेके उसका तुम फायदा लो, अपना घर चलाओ। तो सब कुछ होते हुए भी तुमसे खरीद रहा है, इसका मतलब क्या है? कि तुम्हें भी लेके चलता है, तुम्हें भी लेके साथ चलना चाहता है, तुम्हें भी खड़ा रखना चाहता है। और जिसे छोड़ दिया उसको देखो, उसके हाथ में कटोरे हैं। दौड़ के चाइना के पास, दौड़ के अमेरिका के पास, किससे भीख नहीं मांगे हैं हमारे पड़ोसी। तो भारत ने हाथ छोड़ दिया तो भीख मंगे हो गए, लेके चल रहा है तो खड़ा करके चल रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो अगला नंबर आपका हो भीख मांगने का। और सही बात है, बांग्लादेशी आज तक जो भी भारत से पैसे लिए हैं वो एज ए गिफ्ट तौर पे ही समझते हैं, वापस करने का वो कुछ सोचते ही नहीं है। बांग्लादेश में रेमंड्स अपनी फैक्ट्री बंद करके वापस ला रहा है, ऐसा भी मैंने अखबार में पढ़ा है। मैंने फिर ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसा कि ये खबर कितनी फैली हुई है, इन द सेंस की कितनी फैक्ट्रियां हैं उनकी और किस लेवल पे वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये खबर पुख्ता है कि रेमंड्स वाले जो भारत की, वो आई थिंक सिंघानियाज की है रेमंड, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग रैप अप कर रहे हैं बांग्लादेश से। तो देखिए, बात ये होती है कि हिट बैक होता है। आज तक बांग्लादेश ने बोला कि साहब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, हमने बोला डन। बांग्लादेश ने बोला कि हमें हमारी मदद करिए, हमने बोला डन। बांग्लादेश ने बोला कि भाई हमारे फैब्रिक के लिए, टेक्सटाइल के लिए भारत का मार्केट जो है वो हमें चाहिए, हमने बोला डन। बांग्लादेश ने बोला कि हमें हमें इस चीज़ में मदद करो, उस चीज़ में मदद करो, 10 चीज़ों में मदद करो, राइट, डन। भारत ने कभी मना नहीं करा। आज की तारीख में ये पता नहीं क्यों ये पगला रहे हैं बांग्लादेशी, राइट जी। और मुझे ये डर लग रहा है कि जब तक इनको होश आएगा, और इनको होश आएगा, जब तक इनको होश आएगा तब तक बहुत, देखिए ना, बात यह है, आपने देखा होगा किस तरीके से मालदीव्स ने भारतवासियों ने किस तरीके मालदीव से मुंह मोड़ लिया था। ये चीज क्लियर कर, मतलब सर आपने भी कई बार बोला है कि
सर भारत सरकार ने कोई वो नहीं किया था, मुंह मोड़ा था, कुछ नहीं कहा था कि बायकॉट करो, भारतीयों ने किया था। हाँ बिल्कुल, भारत सरकार ने, मोदी जी ने कभी नहीं बोला कि मालदीव्स ने ये गंदी गंदी उल्टी सीधी बातें बोली हैं, बेसर पैर की बातें बोली हैं, इंडिया आउट, तो देयरफॉर इंडियन गवर्नमेंट इज सेइंग बॉयकॉट। नहीं, इंडियन सिटीजंस डिसाइडेड टू बॉयकॉट, जी, कर दिया बॉयकॉट। बाप बाप करके अब पैर पे हाथ लगा रहा है, वो कह रहा है मदद करो, मदद करो। डिफेंस पैक्ट साइन कर रहा है, 10 और चीजें, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जाके उसने 10 चीजें और करी हैं, रोड शोज कर रहा है इंडिया में, क्रिकेट टीम को इनवाइट कर रहा है, 10 और चीजें कर रहा है। हमारी ये मंशा नहीं है कि हम बांग्लादेशियों को आर्म ट्विस्ट करें। वाई शुड वी यार, हम क्यों करें, हम किसी को क्यों करें? हम कौन होते हैं किसी को आर्म ट्विस्ट करने वाले? लेकिन तुम कौन होते हो हमसे बदतमीजी करने वाले? यार तुम्हें दिया ही है, तुमसे कभी लिया नहीं है ना, तुम इस लायक हो कि तुम भारत जैसे देश को कुछ दो। तुम्हें तो देश बना के दे दिया सर, उनको तो हमने। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? इनको क्या लग रहा था, ये खुद अपना देश बना लेते? पाकिस्तानी मार मार के टांग देते इनको उल्टा। ऑपरेशन सर्चलाइट के भयावहता के बारे में मतलब ये लोग भूल गए हैं एक्चुअली, एंड वी आर नॉट लुकिंग, वी डोंट वांट टू लुक एट बांग्लादेश थ्रू द लेंस ऑफ 1971। I don't want to look at Bangladesh through the lens of 1971. We don't talk about this, sir. We don't even talk about it. हम लोग तो विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, जब विजय दिवस, और विजय दिवस हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती, हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता कि भाई 16 दिसंबर को कोई छुट्टी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, हम ये कहते हैं कि हमने 93,000 पाकिस्तानियों की पतलूनें उतरवा दी थी। ये ठीक है, वो हमारा पाकिस्तान रिलेटेड रहता है, हमारा ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेटेड नहीं रहता है, ठीक है, एकदम कि हम लोग कोई एहसान जता रहे हैं, हम लोग ऐसा कभी नहीं करते, राइट। लेकिन मुझे लगता है कि बांग्लादेश हैज exposed itself as a highly immature nation. They are not mature people. यंग कंट्री है तो मेच्योरिटी आने में भी समय आएगा, दे आर स्टिल इन देयर इन्फेंसी, तो अभी बहुत यंग देश है। वो लेवल की जो एक मेच्योरिटी होती है, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मेच्योरिटी। मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था, वो एक क्रिकेट मैच जीत गए तो उन्होंने दिखाया कि महेंद्र सिंह धोनी का आधा सर मुंडवा के हाथ में उस तरह पकड़ा हुआ है, उनका कोई क्रिकेटर हाथ में पकड़ा हुआ है। मतलब आप 25 मैच खेल रहे, एक जीत गए, आप इतनी ज्यादा मतलब उछल रहे हैं आप। वैसे सर मैं आपको बता दूं, वो जिस टूर्नामेंट की बात है ना, उसका अगला मैच हार गया था बांग्लादेश। हाँ वो ठीक है, देखो हार जीत लगी रहती है। मैं कह रहा हूं कि तुम क्यों पगला गए हो, इतने तुम क्यों बावले टाइप के हो गए हो कि तुम्हें हजम नहीं हो रहा। फिर मैं बोलूंगा कि कौन सा जानवर है जिसको घी हजम नहीं होता, फिर इनको बुरा लगेगा तो मैं उस जानवर का नाम नहीं लूंगा। ये नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजों से गुरेज करना चाहिए। देखिए आप, इंडिया आपका नेबर है, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है जी, है ना। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे शेख हसीना हो या खालिदा जिया हो या मोहम्मद यूनुस हो। वी आर नॉट डीलिंग विद इंडिविजुअल, वी आर डीलिंग विद द स्टेट ऑफ बांग्लादेश, राइट करेक्ट। जब भी स्टेट ऑफ बांग्लादेश ने कुछ भारत से मांगा, भारत ने दिया जी, राइट। हमने शेख हसीना को नहीं दिया, हमने बांग्लादेश को दिया जी, राइट। अगली बार कुछ मांगेगा हम जरूर मदद करेंगे, लेकिन सर हरकतें तो होनी चाहिए ना। हरकतें तो आप रिकॉग्नाइज तो करें कि भाई somebody is helping you and somebody is not asking for a favor। ये वन वे लव खत्म करो। मैं बता रहा हूं इन सारे नेबर्स के साथ, सबसे मैं इस मामले में चाइना को अप्रिशिएट करूंगा, ठीक है। तरफा प्यार सही नहीं। हाँ, चाइना पैसे देता है, चाइना दबा के पैसे देता है। मुंह खोल दो एक बार चाइना के बारे में, आप मुंह खोल के दिखा दो एक बार, सुअर बना देगा चाइना 2 मिनट के अंदर। चाइना डज नॉट अप्रिशिएट, और चाइना साफ बोलता है कि आर हेल्प कम्स विद कंडीशंस। भारत ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं। ये मालदीव्स की क्या 2 कौड़ी का मालदीव्स है यार, इसकी औकात है। हमारे प्रधानमंत्री के लिए बोल रहा है, भारत के लिए बोल रहा है, और हर साल हमसे पैसे लेता है। करोड़ों एड में देते हैं सर, करोड़ों हम लोग देते हैं, एड देते हैं इनको करोड़ों। इनकी पीने का पानी खत्म हो गया था मालदीव्स में, हमारे जहाज गए, इनको पीने का पानी दिया। ये हमें आके दिखा रहे हैं। इनकी सरकार बचाई हमने, सरकार बचाई, कू होने वाला था। वही सर, वही बात मैं कह रहा हूँ। श्रीलंका के जो रिबेल्स थे, तमिल रिबेल्स, वो घुस गए थे यहाँ पे। पैरा ब्रिगेड ना जाती तो सर कहानी खत्म हो जाती। हमें लगता है कि हमें ना जताना शुरू करना पड़ेगा। लोग बिना जताए नहीं मानते, तो जताओ भैया। अब जरूरत है कि हम बताएं कि हमने क्या किया आपके लिए, क्या किया है और आगे क्या कर सकते हैं। और थोड़ा सा हल्का वो करो कि इतना ज्यादा, इतने ऊंचे सुर मत। जो इनको पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस है किस चीज में। मुझे बांग्लादेशियों की ये बात समझ में नहीं आती, और क्यों इतना हल्ला कर रहे हैं। अ पर्सन हु इज डूइंग गुड टू यू, व्हाई शुड यू डू बैड टू हिम। हाँ सर, ये मतलब इससे से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है सर कि ये आई कहां से, नफरत कहां से आई भारत की? ये नफरत कुछ नहीं है, जमाते इस्लामी ने, देखो कुछ लोगों को अपना इतिहास नहीं पता जी। अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस नहीं होती, देयर वुड हैव बीन नो बांग्लादेश, राइट। ठीक है। आई सल्यूट द ब्रेवरी ऑफ मुक्ति वाहिनी एंड मुक्ति योद्धा, नो डाउट दे वर एक्सट्रीमली ब्रेव। बट सर उनको भी तो ट्रेन हम ही ने किया था। बात वो नहीं है, बात ट्रेनिंग की नहीं है। चलो हमने ट्रेन कर दिया, हमने फंड कर दिया, हमने फाइनेंस कर दिया, हमने हथियार दे दिए, वो एक अलग बात है, वो अलग मामला है। बात यह है कि मुक्ति योद्धा, मुक्ति वाहिनी कितने भी ब्रेव थे, दे कुड नॉट हैव टेकन ऑन द पाकिस्तान आर्मी, राइट सर। बांग्लादेश वुड नॉट हैव बीन मेड विदाउट
जनरल सैम मानेकशॉ. इट वुड नॉट हैव बीन मेड विदाउट द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. नहीं कर सकते थे. इंदिरा जी वॉज द प्राइम मिनिस्टर. जाहिर सी बात है वो प्राइम मिनिस्टर थी, और इंदिरा जी ने बोला कि ईस्ट पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश होना चाहिए. हो गया, कर दिया. 16 दिन 16 दिन नहीं, 13 दिन. सॉरी 13 दिन 13 days द मैटर वाज ओवर. 16 दिसंबर को. अगर इंडिया सिर्फ ये कहता कि बॉस देखो तुम दोनों का मामला है, तुम लोग सॉर्ट आउट करो. अमेरिका वो सपोर्टिंग पाकिस्तान, राइट. चाइना वो सपोर्टिंग पाकिस्तान. तब तक चाइना का सब कुछ पाकिस्तान के साथ बढ़ गया हो गया था. इवन ब्रिटेन वाज सपोर्टिंग पाकिस्तान. फिर इंडिया के खिलाफ तो उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था अमेरिकन ने. पूरा उन्होंने कैरियर फ्लीट भेजी थी. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस नहीं पड़ती, या आज भी ईस्ट पाकिस्तान होता. इनके पास अपना मुल्क नहीं होता जिसके लिए वो दिखाते हैं ना कि धोनी का हमने सर शेव. भैया तुम्हारा सर वो शेव कर रहा होता, टिक्का खान जी. ठीक है ना. तो इनको थोड़ा सा औकात में रहे, थोड़ा सा हिसाब से रहे यार. तुम्हें भाई की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तुम सर पे चढ़ के नाच रहे हो, तो ये चलेगा नहीं. सर अभी मैं बता रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले क्या 1-2 दिन पहले की बात है, किसी फॉर्मर आर्मी पर्सन ने, ब्रिगेडियर जनरल है वो, उसको जेल में बंद किया गया था, उसको छोड़ा गया. वो कह रहा है कि ये जो उनका नेशनल एंथम है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, वो उनके ऊपर इम्पोज किया गया है. हाँ, तो आपको किसने बोला, किसने इम्पोज करा है, किसने इम्पोज करा है? देखो बात यह है कि आप ये आज की तारीख में जो कहते हैं, जो इनके मन में है, मैं तो इसी प्रोग्राम में मैं कई बार कह चुका हूं पहले भी. आई हैव ऑलरेडी सेड इट बिफोर इन दिस मेजरली राइट ओनली. मैंने बोला था ना कि ये बांग्लादेशी इस लायक नहीं है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ एंथम इनके देश का हो. ये इस लायक है ही नहीं यार जी. सी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इज एट अनदर लेवल ऑल टुगेदर, एंड दीज पीपल डोंट डिजर्व दैट. इनकी मैंने हरकतें देख ली हैं, दे डोंट डिजर्व इट, एंड आई थिंक बांग्लादेश इज राइट, दे शुड चेंज इट. अगर आपके ऊपर इंपोज करा है, प्लीज हैव योर ओन Chinese national anthem or whichever one you want to have. You don't deserve Rabindranath Tagore, yaar. Rabindranath Tagore is a giant. Why should he deal with pygmies? He's not dealing, मतलब they have taken it. मैं इनसे पूछो, कह रहा है impose कर दिया. अगर मैं इनसे पूछूं कि क्या तुमने परमिशन ली? Obviously. गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार से तुमने परमिशन ली कि we want to make something written by him as our national anthem? तो वही कहना है, एहसान फरामोश बदतमीज लोग जब सत्ता पे आ जाते हैं तो यही करते हैं वो लोग. सर उनके जमात इस्लामी का लीडर है, फॉर्मर अमीर है, उसने बोला इसी मुद्दे पे सर कि इट रिफ्लेक्ट्स द टाइम ऑफ बंगाल पार्टीशन एंड द मर्जिंग ऑफ टू बंगाल्स. हाउ कैन एन एंथम क्रिएटेड टू यूनाइट टू बंगाल्स बिकम नेशनल एंथम ऑफ इंडिपेंडेंट बांग्लादेश. मतलब उनको ये दिक्कत है कि बांग्लादेश जब विभाजित हुआ था, तो वो बंगाल जब हमारा विभाजित हुआ था, तो उस टाइम का जो लिखा हुआ गीत है वो हमारा, वो कैसे बन गया नेशनल एंथम. देखो सुनो, इट इज टोटली देयर विश जी. We cannot tell the Bangladeshis that this should be your anthem, right? And that brigadier general is a bloody fool. जो बांग्लादेश आर्मी का है, he is a bloody fool of the highest order, illiterate. जमात वाला होगा सर. तो ये जो ब्रिगेडियर जनरल है, ये है कोई जाहिल का बच्चा जिसके दिमाग में आ गया होगा जमात वमात का. जमात तो उनके सेना में घुसी चुकी है. सेना, देखो सुनो, we have nothing to do with बांग्लादेश, ठीक है. और मैं बांग्लादेश का बहुत बड़ा सपोर्टर था. मेरा मन खट्टा हो गया इन लोगों से. जब से इन लोगों ने हिंदुओं को मारा है, मेरा मन खट्टा हो गया. ठीक है, कल मरते हैं आज मरे, मुझे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, अब इनको सब आटे दाल का भाव पता लग जाएगा जब इनको अमेरिका जूता मारेगा और चाइना जूता मारेगा. फिर ये वही काम करेंगे जो मालदीव्स करता है, या बाप करके आएंगे दिल्ली में और पैर पकड़ेंगे. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. हाँ, विद इन 1 ईयर बांग्लादेश, यू जस्ट सी. इनको लगता है कि ये बड़े काबिल हैं. इनकी बड़ी गलतफहमी है बांग्लादेशियों की कि हम बड़े काबिल हैं. तुम काबिल हो ना, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम भी इंडिया आउट करो, इंडिया भी वहां से आउट हो जाता है, देखते हैं तुम कैसे सर्वाइव करते हो. लेट्स सी. मालदीव्स वाला हाल, मालदीव्स वाला हाल नहीं, इनके पास पाकिस्तान वाला हाल होने वाला है. बेसिकली इनका पूरा जमात क्या जिहादी लोग हैं ये. ठीक है, बटन दबाओ फटफट जाएंगे जी. हाँ ठीक है. सर पाकिस्तान की आपने बात की तो मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान पे अफगानियों ने एक बार फिर अटैक किया है. हालांकि 8 अफगान सोल्जर्स की मौत हुई है उसमें, जिसमें 2 कमांडर्स थे. ये बहुत बढ़ रहा है सर ये अटैक. ये बहुत और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा. ये अटैक करते रहेंगे. पाकिस्तानियों को एंड गेम समझ में नहीं आया जी. अफगान्स बिलीव दैट पाकिस्तानीज हैव टेकन ओवर देयर लैंड, राइट. दे आर सेइंग दैट वी आर फाइटिंग फॉर फ्रीडम. और जो पाकिस्तान में पश्तून हैं बहुत लार्ज मात्रा में. अच्छा, पश्तून्स आर द मेजॉरिटी इवन इन बलोचिस्तान बाय द वे.
बलूचिस्तान के अंदर जो पश्तून है वो मेजोरिटी में है, और खैबर पख्तूनख्वा में मेजोरिटी में तो है ही जी। सो दिस एंटायर बेल्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान एंड द बलोच डोंट लाइक द पाकिस्तानी पंजाब, ये पूरी की पूरी बेल्ट मैं आपको बता रहा हूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान से अलग होना शुरू होगी। पाकिस्तान इज हेडेड फॉर वेरी वेरी डार्क टाइम्स, वेरी डार्क टाइम्स। एक कप चाय महंगी पड़ गई सर। एक कप काबुल में टी इज फैंटास्टिक हो गया बिल्कुल। अब असली टी इज फैंटास्टिक। अब असली टी इज फैंटास्टिक हुई, अब इनको पता लग रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है इनको अभिनंदन की हाई लगी है। बहुत टी इज फैंटास्टिक, बड़ा मीम बना रहे थे ना पाकिस्तानी, टी इज फैंटास्टिक, टी हाउस द टी कैसी लगी, चाय कैसी लगी। अब बेटा तुम्हें पता लगा कि फैज हमीद जो चाय पीने गया था सरीना होटल काबुल में, वो चाय कैसी लगी। उस चाय ने, वो एक चाय के पहले ने 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी मरवा दिए, 1000 से ज्यादा। 130 सैनिक मरवा दिए सर। नहीं, 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी। 130 तो मारो गोली, वो तो अलग चीज है, वो तो एक एक्शन में मरे। ओवरऑल 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी उसे एक कप चाय ने मरवा दिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अभिनंदन तो 48 घंटे के अंदर भारत वापस आ गया जी। अभिनंदन आ गया। तुमने क्या करा एंड में? मीम बनाए। इससे ज्यादा टीज फैंटास्टिक, इससे ज्यादा पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जो चाय फैज हमीद पीने गया था काबुल, बहुत महंगी है वो तो 1000 पाकिस्तानियों और पता नहीं और कितने 1000 पाकिस्तानी, और ये बढ़ेगा, अभी चलता रहेगा। मैं वही कह रहा हूं ना, कितने और 1000 पाकिस्तानियों को चाय ले जाएगी अपने साथ। ये पाकिस्तानियों को देखना पड़ेगा कि वो चाय कितनी महंगी है। मतलब इसमें सर मैं पढ़ रहा था न्यूज रिपोर्ट, तो एक उनका फ्रंटियर कोर है पर उसका भी एक अभी सैनिक उसका मारा गया है इस अटैक में, ऐसे किसी एक अटैक में जी। तो ये लगातार बढ़ता रहेगा, आप कह रहे हैं? अभी और बढ़ेगा, अभी इनसे टेरिटरी छीनी जाएगी। अभी नेक्स्ट फेज में, आज आपको एक प्रोफेसी कह लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कि कल क्या होने वाला है। अभी आपको 2025-2024 में ये भी खबर आएगी, ये वीडियो सेव कर लीजिएगा, हमारे दर्शक है, मैं उनसे कह रहा हूं सेव कर लेना वीडियो। अभी आपको खबर आएगी कि पाकिस्तान के इलाके, कई गांव, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा स्टेट नहीं कह रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा पूरी डिस्ट्रिक्ट, बट कई गांव आपको ये पता लगेगा कि तहरीक तालिबान, पाकिस्तान और अफगान तालिबान ने घेर लिए हैं और वहां पे शरिया नाफिज कर दिया। आपको पता लग जाएगा और अगले 3-4 महीने में आपको देखना शुरू हो जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में था कि कुछ को कर भी लिया है सर। नहीं, वो नहीं, मैं अभी आप पैमाना देखिएगा, इसका स्केल देखिएगा, तब आपको पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये पूरी बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ मेजर गौरव आर्या सर थे, हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर बातचीत की है। जय हिंद। दोस्तों, ये बांग्लादेशी इतने हरामखोर हैं, क्या हमने नहीं दिया? इन्होंने बोला हमें मार्केट चाहिए, मार्केट हमने दिया। इन्होंने चाहा मदद चाहिए, मदद हमने दिया। इन्होंने कहा बिजली हमें चाहिए, बिजली हमने दिया। मतलब जो इन्होंने बोला हमने एक अच्छे पड़ोसी के तौर पे दिया, आगे भी देंगे। और ऐसा नहीं है कि हाँ सरकार देख के, नहीं, हम बांग्लादेश को देते हैं, शेख हसीना को नहीं दिए। चाहे खालिदा जिया हो, चाहे यूसुफ हो, या शेख हसीना रही हो, हम किसी व्यक्ति विशेष को कभी नहीं देते, बांग्लादेश को देते हैं। अरे और क्या दे, तुम्हें तो एक देश बना के दे दिए। ये तो तुम्हारी औकात नहीं थी पाकिस्तानियों के सामने, उल्टा टांग के मारते। अच्छी बात है, मुक्ति वाहिनी सेना ने दमखम दिखाया, लेकिन तब भी औकात नहीं थी पाकिस्तानी सेना के सामने खड़े होने के लिए। पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका और चाइना, चारों थे पाकिस्तान के सपोर्ट में। तुम एक क्षत्रिय रक्षा दल थे, तुम्हें तो हमने देश बना के दे दिया। आखिर किस बात का घमंड है? क्रिकेट टीम तुम्हारा वही करती है, नागिन डांस करने लगते हैं। अगर एक विकेट गिरा दिए तो फील्ड पे नागिन डांस, अगर गलती से एक मैच हरा दिए तो नागिन डांस। बड़े बड़े तुमने कारनामे किए हैं। हो तो वही जिहादी मानसिकता वाले। सुनो बांग्लादेशियों, अगर है औकात तो सीधे तुम भी इंडिया आउट कैंपेन चलाओ, मालदीव के जैसे। इंडिया बाहर आता है, फिर तुम अपना औकात दिखाना। पाकिस्तान से भी गली गुजरी हालत ना हो जाना तुम्हारी, फिर बोलना। अगर दम है, औकात है, तो इंडिया आउट कैंपेन चलाओ। अगर सचमुच समझते हो कि तुम दमखम वाले हो, तुम औकात वाले हो गए, बड़ी काबिल हैं, तो इंडिया आउट कैंपेन चलाओ, फिर अपना औकात दिखाओ। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, उससे भी गले हो जाओगे, गिरे हो जाओगे। अभी नए नए देश हो, अभी 30-50 साल हुए बने, तो थोड़ा सब्र रखो, औकात रखो।
किसी का हम बुरा नहीं चाहते। मालदीव ने भी बहुत बड़ा बड़ा ड्रामा किया, भारत सरकार की तरफ से कोई भी बॉयकॉट नहीं हुआ। अभी भी वक्त है, जितना उछलना है उछल लो। जिस दिन इंडियंस बैकआउट कर दिए ना, भारत सरकार छोड़ो, जिस दिन पब्लिक बैकआउट कर दी, कहीं के नहीं रह जाओगे। तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, साथ चलो, उठो, आगे बढ़ो। शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। नहीं तो जाको रखे साईं हम मार सके ना कोई, और दूसरा वो बोले ही हैं। चलिए साथियों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। हमारे चैनल को अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। जय हिंद।